हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ या तो वो किसी सैम्पल पेपर में आज क्वेश्चंस हैं या फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस होंगे। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड सेकंड चीज़, जो सिलेबस में से हट चुका है इस बार का पार्ट 2021 के लिए, वो सारा मैंने इसमें काउंट नहीं किया है, अदरवाइज़ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बढ़ जाते। तो हम जो भी सिलेबस है उसी के हिसाब से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। इसमें बोलता है राइट द नंबर इन यूजुअल फॉर्म वेयर n दिया हुआ है फैक्टर फॉर्म में 2⁷ इंटू 5⁶ इंटू 13 एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इट कंटेन। तो इसने सबसे पहले बोला है कि इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, मतलब जो नॉर्मल इसका नंबर होगा वो लिखना है, और सेकंड चीज़ बतानी है कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन को करना है तो इसमें हम एक नंबर का क्वेश्चन है तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करने वाले। हम इसमें क्या चीज़ देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है तो मुझे यहाँ पे देखो 2⁷, 5⁶ और ये 13 दिया हुआ है। तो अगर मैं इस 2⁷ को अगर अलग अलग कर दूँ तो ये 2 टाइम्स 7 हो जाएगा, 7 टाइम्स 2 लिखा जाएगा, और सेम इसी तरीके से ये 6 टाइम्स 5 हो जाएगा। तो इसमें जो हम सीखने वाले हैं वो ये चीज़ है कि अगर मैं 5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 10 मिलता है, इट मीन्स एक ज़ीरो। अगर मैं फिर से 5 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो फिर से एक ज़ीरो, फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से एक ज़ीरो, फिर मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर से एक ज़ीरो। तो ऐसे करते हुए यहाँ पे 6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो 6 5 आए और 6 2, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ पे 6 ज़ीरोज़ हो जाएंगे। और मेरे पास 6 ज़ीरोज़ होने का मतलब है मैंने ये सारे काउंट कर लिए, 2⁶ इंटू 5⁶। अब मेरे पास क्या बचा है, 2 इंटू 13, तो 13 2 ज़ा 26। तो आगे इनका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली मैं इतना लिख सकता हूँ। तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इसमें ये चीज़ समझानी थी। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 2 इंटू 2⁶ इंटू 5⁶ इंटू 13। तो अगर इसको कंबाइन करेंगे तो लास्ट में 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, और 13 2 ज़ा 26। तो सबसे पहले इसने यूजुअल फॉर्म में बोला था, तो ये तो हो गया यूजुअल फॉर्म। और सेकंड चीज़ इसने बोला था कि फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरो इट कंटेन, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 6। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ है कि 2 इंटू 5 अगर हम कभी भी करेंगे तो मेरे पास एक ज़ीरो आएगा। तो यहाँ पे 6 ज़ीरो, 2 इंटू 5 6 टाइम्स था तो 6 ज़ीरोज़ आए। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई करके टाइम नहीं लगाना है, ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 27 अपॉन में 1250 विदाउट एक्चुअल डिवीजन। तो मुझे इसमें बोला है कि डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। मुझे यहाँ पर टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन नहीं बताना है, मुझे डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है कि होगा कितना। बोल रहा है कि विदाउट एक्चुअली डिवीजन, तो मुझे डिवाइड करके भी नहीं बताना है। अगर मैं डिवाइड करके यहाँ पे बताऊँगा डेसिमल एक्सपेंशन तो भी मेरा क्या होगा, गलत होगा। तो इस केस में मुझे क्या करना होता है वो चीज़ हम देखते हैं। यही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, 1250 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 5 1 ज़ा, और 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, तो 5 और 5 और ये एक्स्ट्रा 5। तो मेरे पास अगर मैं इस 1250 को लिखूँ तो 1250 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 5⁴। तो यही सेम चीज़ मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 इंटू 5⁴। अब यही सेम चीज़ को अप्लाई करके, कौन सी चीज़ कि 2 इंटू 5 हमेशा हमारा कितना बनता है, 10। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 5 है 4 टाइम्स। तो अगर मैं क्या करता हूँ अपनी मर्जी से, यहाँ पे 2⁵ मैंने नीचे मल्टीप्लाई करा है, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 5⁴। तो ऐसा करने से हुआ क्या, ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 8, और नीचे वाला कितना हो जाएगा 2⁴ इंटू 5⁴। तो अगर ये 2⁴ और 5⁴ हो गया तो इट मीन्स 4 टाइम्स कितना आ जाएगा, 0। और ये कितना बन जाएगा 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 8 कितना होगा 216। तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना था। तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि नीचे हमारे 0 के टर्म्स में आंसर आ रहा है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा 0.0216। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एक नंबर के लिए चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
जो कि है हमारा एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड। तो अगर हम एलसीएम एचसीएफ करते हैं तो सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। ये तो पता है निकालते कैसे हैं सबको, बट होता क्या है वो ज़रा एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक नंबर है 12 और कोई एक नंबर है 18। अगर मैं इसका प्राइम फैक्टर करूँ तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। और अगर मैं इसी का प्राइम फैक्टर करूँ 18 का तो 2 8 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा 3। तो अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर की बात करूँ 12 की तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। एंड 18 का प्राइम फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ निकालते कैसे, जो दोनों में कॉमन नंबर है उसको एक बार लिखेंगे और जो बचा है उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉमन टर्म जो 2 था उसको जस्ट एक बार लिखा, जो कॉमन 3 है उसको भी एक बार लिखा, जो रेस्ट रह गया इसमें और इसमें वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 9 2 18, 18 2 36। तो एलसीएम आ रहा है 36। तो इस 36 का क्या मतलब होता है ये तो निकालना होगी कैसे निकालते हैं, लेकिन इस 36 का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 12 के मल्टीपल्स लूँ तो 12 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48। सेम इसी तरीके से अगर मैं 18 के मल्टीपल लूँ तो 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36 एंड 18 3 ज़ा 54। ठीक है, तो इस एलसीएम का क्या मतलब है। इस एलसीएम का मतलब ये है कि एलसीएम सबसे पहले देखते हैं लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। जो इन दोनों नंबर का जो सबसे छोटा कॉमन नंबर आ रहा है मल्टीपल्स में, तो अगर मैं इसके मल्टीपल की बात करूं तो सबसे छोटा नंबर 36 और इसके मल्टीपल्स की बात करूं तो सबसे छोटा नंबर है 36, जो दोनों में ही कॉमन आ रहा है 36। तो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर हम इसमें एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर इसी में मुझे एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालने के लिए तो पता है क्या होता है कि जो भी टर्म दोनों में कॉमन है सिर्फ वही लिखना होता है। तो 2 इंटू 3 जो दोनों में टर्म कॉमन है 2 कॉमन है एंड 3 कॉमन है, तो वही चीज़ हमारा एचसीएफ होता है। बट इसका मतलब क्या है, ये 6 आ गया, ये क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर मैं 12 का प्राइम फैक्टर करता हूँ तो 2 इंटू इसको इसके प्राइम फैक्टर करूँगा तो फैक्टर्स क्या क्या होंगे, या तो 1 या तो 2 या फिर 3 या 4 या 6 या फिर 12। सेम इसी तरीके से अगर 18 का फैक्टर किया जाए तो या तो 1 होगा या 2 या 3 या फिर 6 या 9 या फिर 18। तो इन दोनों में से जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, सॉरी जो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है वही क्या होगा एचसीएफ। तो हाईएस्ट जो है वो दोनों में कौन सा कॉमन है 6 कॉमन है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एचसीएफ। अब आपको समझ आया होगा कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। निकालना तो हमें आता ही था बट होता क्या है ये अभी तक मुश्किल ही होगा कि आपको पता हो इससे पहले, बट अब आपको समझ आ गया होगा। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ऑन द बेसिस ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो हमसे बोला इसने फाइंड द एचसीएफ ऑफ लोएस्ट प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। तो सबसे जो लोएस्ट प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारा 2। ध्यान रखिए 1 नहीं होता, 1 नहीं होता। 1 को हम क्या मान के चलते हैं एक यूनिक नंबर। जो 1 है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 1 को हम एज अ यूनिक नंबर मान के चलते हैं। तो सबसे जो लोएस्ट नंबर होगा प्राइम वो 2 है। और लोएस्ट कंपोजिट नंबर, तो लोएस्ट कंपोजिट नंबर कितना होगा 4। प्राइम नंबर क्या होते हैं जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर कौन होते हैं ऐसे नंबर जो 1 खुद के अलावा भी किसी और से डिवाइड होते हैं। जैसे अगर 2 की बात करें, 2 या तो 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 2 से डिवाइड होगा। बट ये जो 4 है ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। तो यही सबसे छोटा लोएस्ट कंपोजिट नंबर होता है। तो अब इसने बोला कि इन दोनों का एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे इसके फैक्टर निकालेंगे पहले। तो 2 के फैक्टर कितना होंगे 2 इंटू 1 एंड सेम 4 के अगर फैक्टर निकालेंगे तो 2 2 ज़ा 2 1, तो 4 2 इंटू 2। तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है हाईएस्ट नंबर वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा एचसीएफ। 1 मार्क्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है और ये पूछे जाते हैं। ठीक है,
सेम इस तरीके से नेक्स्ट पूछा है फाइंड द HCF ऑफ दिस, ये फर्स्ट पार्ट है एंड ये सेकंड पार्ट है। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये लिखा है x की पावर 4 y की पावर 3 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अगर मैं x4 y की पावर 3 के फैक्टर निकालूं तो फैक्टर क्या होगा, हम सबको अलग अलग कर लेंगे। और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी x इंटू एक्स वाई इंटू वाई। तो यहाँ पे जो जो कॉमन आ रहा है एक बार उसको लिख लेंगे। तो HCF ऑफ x4 y3 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वो कितना हो जाएगा, x इंटू ये वाला x इंटू एक ये y इंटू एक ये y। तो इट मीन्स जो HCF आएगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, सेम इस तरीके से अब फोर्थ इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में है x4 माइनस y4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमें पहले थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो x की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर की पावर होल 2 माइनस इसको लिखा जा सकता है y स्क्वायर की पावर होल 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया। अगर इनमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये दूसरा नंबर जो आ रहा है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब इन दोनों में जो HCF है, HCF क्या होता है, जो भी दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यही दोनों में पूरा कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल ही नया क्वेश्चन लगेगा आपको, बट ये पूछे हुए क्वेश्चन है एग्जाम्स में, इसीलिए दिए। इफ़ a एंड b आर टू इंटीजर्स सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a इज़ 3। a कोई नंबर है और बोल रहा है कि उसका जो लीस्ट प्राइम फैक्टर है उसकी वैल्यू है 3 एंड लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b इज़ 5। कोई सेकंड नंबर है b, उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर है b। देन कैलकुलेट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a एंड b, दैट मीन्स a प्लस b का हमें लीस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर किसी नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 है तो वो नंबर हमेशा ऑड होगा, क्योंकि अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर है 3 तो देयरफॉर नंबर इज इक्वल टू ऑड। जो हमारा नंबर होगा, जो ए नंबर है वो हमेशा क्या होगा, ऑड। आप कुछ भी देख लीजिए, अगर लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 मान के चलते हैं कि 9 ले लेते हैं, तो इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर की अगर हम बात करें तो कितना है, 3। अगर 12 ले लेते हैं तो ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। तो कभी भी अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो वो हमेशा, सॉरी, अगर उसका लीस्ट फैक्टर 3 है तो वो हमेशा ऑड होगा। और सेम इसी तरीके से सेकंड वाले के लिए, सिंस लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ b 5 दिया है, तो b भी जो हमारा नंबर होगा वो भी कैसा होगा, ऑड होगा। वही सेम चीज़ है, अगर किसी नंबर को इवन होना है, अगर किसी नंबर को इवन होना तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर हमेशा 2 होना चाहिए। बट हमें 3 और 5 दे रखा है, तो इस केसेस में क्या होता है कि ये जो नंबर होंगे ये दोनों ही हमारे कैसे नंबर होंगे, ऑड नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि इनके लीस्ट प्राइम फैक्टर की वैल्यू 3 एंड 5 दे रखी है। अगर इन दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू लीस्ट प्राइम फैक्टर अगर 2 होता तो वही नंबर हमारा इवन नंबर होता। ठीक है, बट यहाँ पे हमें ऑड दे रखा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों ही नंबर ऑड हैं। बट हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि a प्लस बी का मुझे बताना है, तो a प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर बताना है। तो a प्लस बी का मतलब क्या है कि दोनों ही नंबर ऑड थे। मुझे यहाँ पे नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस मुझे यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरत पड़ी है कि ऑड है या इवन। तो अगर कोई एक नंबर ऑड है और दूसरा भी ऑड है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, इवन। तो सिंस a प्लस बी इज़ इवन, क्योंकि a प्लस बी जो है वो इवन नंबर आ रहा है, देयरफॉर किसी भी लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ इवन नंबर
वो हमेशा कितना होगा, वो 2 होगा। दैट मीन्स जो इसका आंसर है वो है 2। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है बट ये एग्जाम्स में पूछा जाता है इसीलिए दिया है।